नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप भी इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं तो ये आप सही चैनल पे जुड़ गए हैं। इसमें पूरे वीडियो को देखें और अंत तक बने रहें। ठीक है दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं डेली यूज सेंटेंसेस। और डेली यूज के सेंटेंसेस जो होते हैं, जो भी हम हमारे दिन की दौरान हम लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उन सभी सेंटेंसेस को हम लोग कवर करेंगे। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि इफ यू फॉलो दिस चैनल, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं, यू विल बिकम मास्टर ऑफ इंग्लिश विद डे टू डे प्रैक्टिस। तो इस चैनल के जरिए आप डे टू डे इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के साथ ही इंग्लिश के मास्टर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मॉर्निंग डेली रूटीन। तो जैसा कि दोस्तों डेली रूटीन होता है, जो हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो जिस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं, उनको हम कवर कब करेंगे। फर्स्ट है गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई जस्ट वॉक अप, मतलब मैं अभी जस्ट उठा हूं, मैं अभी अभी उठा हूं, या मैं अभी अभी सो के उठा हूं। आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूं। आई एम गोइंग टू वर्क और स्कूल, अगर आप काम पे जा रहे हैं आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू वर्क, मैं काम पे जा रहा हूं। अगर आप स्कूल जा रहे हैं, स्टूडेंट है, तो आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर आपसे कोई पूछता है आप क्या कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू वर्क या आई एम गोइंग टू स्कूल। हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस हैं जो हम मॉर्निंग में यूज कर सकते हैं। कोई भी अगर कहीं जा रहा है, कोई काम पे जा रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो। नेक्स्ट है घर पे हम किस तरह के सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को अच्छा बनाने के लिए। सबसे पहला है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। जैसे अगर आपके पेरेंट्स हैं, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। अगर आप किसी को भी पूछना चाहते हैं, आपका ब्रदर है, सिस्टर है, फ्रेंड है, आप उससे पूछना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसको पूछेंगे व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है दोस्तों, और अगर जैसे इसका रिप्लाई करते हैं, आप जैसे कुछ बना रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम कुकिंग, मतलब मैं खाना बना रहा हूं या बना रही हूं। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। अगर आपको किसी से भी कोई सहायता लेनी है तो आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, प्लीज हेल्प मी। बहुत ही कॉमनली यूज होता है, और इसको दूसरे वे में क्वेश्चन के अंदाज में भी हम लोग कह सकते हैं, सवाल के अंदाज में भी, कैन यू प्लीज हेल्प मी। ठीक है, या तो आप कह सकते हैं प्लीज हेल्प मी, या आप कह सकते हैं कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर आप पंखा बंद करने के लिए कहते हैं, लाइट बंद करने के लिए किसी को कह रहे हैं, तो आप सिंपली इस तरह से कह सकते हैं टर्न ऑफ द लाइट या टर्न ऑफ द फैन। ठीक है, अगर आप पंखा बंद करने के लिए कह रहे हैं। अगर आप कोई भी और चीज कुछ भी बंद करने के लिए कह रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि टर्न ऑफ द वॉशिंग मशीन, जैसे वॉशिंग मशीन को बंद करना है, टर्न ऑफ द वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट है अगर आप कहते हैं आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूं। ठीक है, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। अगर आप दिन भर की प्रतिक्रिया के बाद में थक गए हैं और आप किसी को इंग्लिश में ये चीज कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम टायर्ड। नाउ है बेसिक कन्वर्सेशन। अगर आप किसी से ये पूछना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। और अगर आपसे कोई ये सवाल पूछता है हाउ आर यू, आप अगर अच्छे हैं तो आप ये कह सकते हैं आई एम फाइन थैंक यू, या आप इसकी जगह ये भी कह सकते हैं आई एम फाइन थैंक यू फॉर आस्किंग। नेक्स्ट है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, आप उनसे उनका नाम पूछना चाहते हैं, तो आप ये सवाल कह सकते हैं व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। नेक्स्ट है अगर आप किसी से मिलते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप ये कह सकते हैं नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। और अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से ये पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो आप इसे पूछ सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। अब है कि अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, कहीं पे किसी मॉल वगैरह में जा रहे हैं, वहां पे जाके आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस मतलब इसकी क्या कीमत है, इसका क्या प्राइस है। हाउ मच इज दिस, इसका क्या कीमत है। अगर आपको कोई चीज महंगी लगती है,
आप सामने वाले को ये कहना चाहते हैं शॉपकीपर को कि ये महंगी है, आप ये कह सकते हैं इट इज टू एक्सपेंसिव, ये बहुत ज्यादा महंगी है। अब आप अगर सामने वाले से शॉपकीपर से ये पूछना चाहते हैं कि कुछ सस्ता है आपके पास में, क्योंकि इट इज टू एक्सपेंसिव, ये महंगी है। डू यू हैव समथिंग चीपर, क्या आपके पास में कुछ सस्ता है, ठीक है। और अगर आपको पसंद आ जाती है चीज, आप उसको परचेस करना चाहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं आई वॉन्ट टू बाय दिस। इसके अलावा आप बाय की जगह परचेस भी यूज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू परचेज दिस। और लास्ट में सबसे इजी वर्ड जो बहुत ही कॉमनली यूज होता है, थैंक यू, आपका शुक्रिया। अब कुछ एक पोलाइट सेंटेंसेस होते हैं जो हम डे टू डे की लाइफ में यूज कर सकते हैं। पोलाइट मतलब विनम्र सेंटेंसेस, बहुत ही आराम से किसी को अगर हम कुछ कहना चाहते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई खड़ा हुआ है, उसको आप बैठने के लिए कहना चाहते हैं, तो आप कहिए प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, इसकी जगह ये भी यूज हो सकता है कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता यूज कर सकते हैं, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, अगर मान लीजिए आपके रास्ते के बीच में कोई खड़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि उनको साइड में हटने के लिए कहना चाहते हैं, या कुछ भी आप किसी को कुछ असुविधा अगर आप किसी को देते हैं, तो आप ये कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कीजिएगा। नेक्स्ट है आई एम सॉरी, मुझे इसका दुख है। एंड थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, और कुछ और यूजफुल डेली एक्सप्रेशंस हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई कुछ बताता है, अपनी कोई बात बताता है, आप सामने वाले को ये जताना चाहते हैं कि आप समझते हैं या आप समझ गए हैं, तो आप या आप नहीं समझे हैं, तो आप ये कह सकते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा हूं। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा हूं। अगर कोई बहुत ही जल्दबाजी में बोल रहा है, आपको समझ में नहीं लग रहा है, तो आप कह सकते हैं प्लीज स्पीक स्लोली, कृपया आप धीरे बात कीजिए, प्लीज स्पीक स्लोली। नेक्स्ट है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, आप चाहते हैं फिर से सामने वाले से रिपीट करवाना, दोबारा से वो चीज को बुलवाना, आप ये कह सकते हैं कैन यू रिपीट दैट। और अगर आप इसको पोलाइट बनाना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कैन यू प्लीज रिपीट दैट, यहाँ पे प्लीज ऐड कर सकते हैं, कैन यू प्लीज रिपीट दैट। नेक्स्ट है दैट्स अ गुड आइडिया, मतलब अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है, किसी ने आपको कोई सजेशन दिया, सुझाव दिया, कोई आइडिया दिया, आपको अच्छा लगता है, आप कह सकते हैं दैट्स अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया है। नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी था ये। तो इसके साथ ही हमारा ये कंप्लीट होता है आज का जो एपिसोड है। अगर आपको भी ये सेंटेंसेस लर्न करना अच्छा लगा, तो आप हमारे और भी वीडियो देख सकते हैं और बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस चैनल को, ये नया चैनल है, आपका सपोर्ट बहुत ही रिक्वायर्ड है। अगर आपको ये अच्छा लगा, आप लर्न करना आपको अच्छा लगता है इंग्लिश, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना जो है बेल आइकन दबा के डेली इसके वीडियोस जो है देख सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय।